वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 25 जीवन की मौलिक इकाई। आज हम इस वर्कशीट में प्लास्टिड्स जो कि एक कोशिका अंगक है के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जिज्ञासा दीदी पौधे की पत्तियों का रंग हरा और फूलों का रंग अलग अलग क्यों होता है? क्या पूछ रहे हैं ज्ञान जिज्ञासा दीदी से कि पौधे की पत्तियों का रंग हरा और फूलों का रंग अलग अलग क्यों होता है? ज्ञान, हम जानते हैं कि प्लास्टिड दोहरी झिल्ली वाला कोशिका अंगक है। पहले हमें पता होना चाहिए बच्चों, प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड कोशिका अंगक है। झिल्ली कैसी होती है इनकी? दोहरी झिल्ली। तो प्लास्टिड दोहरी झिल्ली वाले, डबल मेम्ब्रेन वाले कोशिका अंगक हैं जो केवल पादप कोशिका में स्थित होते हैं। जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाए जाते, खाली पादप कोशिका में प्लास्टिड पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। फर्स्ट वन इज, पहला ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड कैसे होते हैं? श्वेत या रंगहीन होते हैं, इनमें कोई कलर नहीं होता। अंगक पादप की कोशिका में खाद्य पदार्थों, प्रोटीन, स्टार्च और तेल का भंडारण करते हैं। क्या कार्य है इनका? ये जो ल्यूकोप्लास्ट हैं ये पादप कोशिका में खाद्य पदार्थों का, जैसे प्रोटीन, स्टार्च, तेल आदि का भंडारण करते हैं। नंबर 2, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कैसे होते हैं? इस प्लास्टिड में विभिन्न रंग के वर्णक जैसे पीले, लाल, नारंगी आदि होते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णक होते हैं प्लास्टिड में, क्रोमोप्लास्ट में, जो पादप में फूल और फलों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। जो हम फूल देखते हैं बच्चों और जो हम फल खाते हैं वो अलग अलग रंगों के होते हैं। तो उनको रंग कौन प्रदान करता है? उनको क्रोमोप्लास्ट रंग प्रदान करते हैं अलग अलग प्रकार के। जिस क्रोमोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, इस हरे रंग के वर्णक को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। तो जिस क्रोमोप्लास्ट में हरा वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उस क्रोमोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। कौन सा वर्णक पाया जाता है इसमें? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक पाया जाता है जो पत्तियों और पादप को हरा रंग प्रदान करता है। क्लोरोप्लास्ट में जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं वो इसके भीतर होती है। इसके भीतर पाए जाने वाले खाली स्थान को स्ट्रोमा कहते हैं। किसके भीतर बच्चों? क्लोरोप्लास्ट के। जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर खाली स्थान होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। ये जो बीच बीच की जगह है इनकी, ये स्ट्रोमा है। और स्ट्रोमा, इसके भीतर खाली स्थान को स्ट्रोमा कहते हैं और एक तरल पदार्थ मैट्रिक्स से भरा होता है। जो स्ट्रोमा है वो किस तरल पदार्थ से भरा होता है? मैट्रिक्स नामक तरल पदार्थ से भरा होता है। इस मैट्रिक्स में बहुत सी झिल्ली वाली परत होती हैं। ये झिल्ली वाली परत क्या कहते हैं हम? इन्हें हम थाइलेकॉइड कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं, उसी प्रकार क्लोरोप्लास्ट में भी अपना डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। दीदी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है? अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है बच्चों? पौधे में होने वाली प्रकाश संश्लेषण क्रिया सभी जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। यह क्रिया पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक की वजह से संभव होती है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया
किसकी वजह से संभव होती है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित हरा वर्णक क्लोरोफिल के कारण। इस प्रक्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड व भूमि से जल लेकर कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। यह प्रक्रिया हमारे लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान पौधे कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ग्लूकोज के रूप में भोजन का निर्माण करते हैं और इसके साथ साथ कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं, जिसका प्रयोग करके हम सांस लेते हैं। यहाँ पर इसकी एक रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है आपको। तो ये केमिकल इक्वेशन है इसकी प्रकाश संश्लेषण की। 6 CO2 और 12 H2O, 12 मॉलिक्यूल जल के अणु और 6 मॉलिक्यूल या 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के, जब ये प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो ये क्या बना देते हैं? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है बच्चों C6H12O6। इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस निकलती है और 6 मॉलिक्यूल वाटर के और जल के 6 अणु बनते हैं। तो ये है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब प्रश्न उत्तर देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिका अंगक कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण किस कोशिका अंगक में होती है? यह है कोशिका अंगक प्लास्टिड। और प्लास्टिड का कौन सा अंगक है ये? क्लोरोप्लास्ट। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिका अंगक कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड। अंगक का नाम क्या है? प्लास्टिड। प्लास्टिड का कौन सा भाग? क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्लास्टिड के विभिन्न प्रकार और उनके कार्य लिखिए। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं प्लास्टिड के? प्लास्टिड के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 ल्यूकोप्लास्ट और नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट। तो आपको दोनों के कार्य लिखने हैं। एक का कार्य है रंगहीन जो होते हैं उनका क्या कार्य है? खाद्य पदार्थ, प्रोटीन, स्टार्च और तेल का भंडारण करना। क्रोमोप्लास्ट फूलों और फलों को रंग प्रदान करना। इसके अलावा जिस क्रोमोप्लास्ट में हरा वर्णक क्लोरोफिल होता है वो पत्ती और पादप में होता है तथा महत्वपूर्ण रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। आपको यहाँ से दोनों के कार्य लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। छोटे से रूप में प्रकाश संश्लेषण का वर्णन कीजिए। तो आप लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर कार्बनिक खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? क्लोरोफिल किस प्लास्टिड में होता है? कौन सी 2 कोशिकांगों में उनका अपना डीएनए होता है? तो पहले आपको बताना है क्लोरोफिल किस प्लास्टिड में होता है। क्लोरोफिल किस प्लास्टिड में होता है बच्चों? क्लोरोफिल आपको क्लोरोप्लास्ट नामक प्लास्टिड में होता है। कौन से 2 कोशिकांगक हैं जिनमें अपना डीएनए होता है? तो वो कोशिकांगक हैं
एक प्लास्टिड और नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया और नंबर 2 प्लास्टिड मत लिखिए, क्लोरोप्लास्ट लिखिए। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। कौन से 2 अंगक लिखेंगे? पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्लोरोप्लास्ट। दोनों के पास अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।